नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की कौन सी ट्रिक किस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप लोगों को सिखाने वाला हूं। उससे पहले आप इसका डेमो देखिए कि हम करने क्या वाले हैं। जैसे सपोज दैट ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टेबल में जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये डाटा, इस डाटा का यदि आपसे बोला जाए कि जो अमाउंट है इसका टोटल करके बताइए कि जितनी आइटम जो हैं डे यानी मंडे 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 ट्यूसडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो जो आइटम्स हैं इनमें टोटल कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितना टोटल अमाउंट खर्च हुआ है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इक्वल लगा के सम टाइप करोगे। समझ रहे हो? सम टाइप करने के बाद में इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाओगे तो टोटल पूरा निकल के आ जाएगा। ये सिंपल चीज है। अब मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, ट्रिकी क्या चीज है, ये तो सर सिंपल है। ट्रिकी क्या चीज है? सपोज दैट ये जो डाटा दिया है आपको, ये डाटा बहुत ही बड़ा होता, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता। उसमें से आपको पूछा जाता कि बताइए मंडे, जितने मंडे पड़े हैं आपको, जैसे डाटा ज्यादा होता तो 7 दिन बाद फिर मंडे पड़ता, फिर मंडे पड़ता, फिर मंडे आता, यानी मंडे को जो मंडे है उनका टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है, यानी मंडे मंडे को टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है। तो इस प्रकार का टोटल निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होती है, समझ रहे हो? या फिर ऐसे बोला जाए कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक हैट है ना, इस ब्लैक हैट का टोटल अमाउंट कितना हुआ, यानी नीचे ब्लैक हैट, जैसे यहाँ पर ब्लैक हैट 2 दिख रहे हैं, या फिर पूछा जाता व्हाइट हैट यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो ये दोनों का टोटल क्या है, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो हाल की हाल आप कर सकते हो। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता और ज्यादा हजारों ये ब्लैक हैट होते, सॉरी व्हाइट हैट होते हजारों, तो उनका टोटल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो यही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यानी हम पढ़ने वाले हैं सम इफ फॉर्मूला, कि सम इफ फॉर्मूला क्या होता है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखो, सम इफ फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मंडे, यानी इसमें जो मंडे दिया है सिर्फ आप मंडे का टोटल निकाल सकते हो, या आपसे बोला जाए सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हैट या ब्लैक हैट का आप टोटल निकाल सकते हो। वो आप कैसे करोगे? सपोज दैट मुझे टोटल चाहिए कौन सा, ये मंडे वाला टोटल चाहिए। मुझे कौन सा टोटल चाहिए? मंडे वाला टोटल चाहिए। ठीक है, मंडे का, कि मंडे को टोटल, मंडे जो जितने भी मंडे पड़े हैं इनको, इनमें कितना अमाउंट खर्च हुआ है। तो उसको निकालने के लिए आपको एक सम इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले इक्वल, फिर टाइप करना होगा कीबोर्ड से सम इफ। ठीक है, सम इफ फॉर्मूला। उसके बाद आप देख सकते हो रेंज। रेंज मतलब किस रेंज में से आप मंडे निकाल, मंडे कहां पर है रेंज, तो वो रेंज देनी है। मंडे किधर लिखी हुई है, मंडे ट्यूसडे, ये इनको डे है तो इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है, रेंज। ठीक है, उसके बाद कॉमा। कॉमा मतलब क्राइटेरिया। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या देना है, क्राइटेरिया। ध्यान दीजिए ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स में लिखा हो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कि किसका सम निकालना चाहते हो, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, किसका निकाला, तो हम मंडे का निकालना चाहते हैं। तो उसको डबल कोड में आप लिखोगे क्या, मंडे, डबल कोड मंडे और डबल कोड फिर ब्रैकेट बंद कर दो। उसके बाद क्या लगाओगे, कॉमा। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, सम रेंज, यानी किस अमाउंट में से आप सम निकालना चाहते हो मंडे का। तो इस अमाउंट में से हम सम निकालना चाहते हैं मंडे का। उसके बाद आप करोगे ब्रैकेट क्लोज और करोगे आप एंटर, तो ये निकल के आ जाएगा। यानी जितने मंडे होंगे उनमें जितना अमाउंट हुआ होगा, आपका जितना अमाउंट होगा वो निकल के आएगा 1030। आप देख सकते हो मंडे 500, मंडे 220 और मंडे 300, तो हो गया 1030, यानी अपना ये आंसर सही है। अब एक तरीका मतलब एक और निकाल के बताता हूं आइटम का। सपोज दैट यहां पर मुझे ब्लैक यानी व्हाइट हैट टी शर्ट का टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है, व्हाइट हैट का निकालना है।
वाइट हैट का टोटल निकालना है, तो वही अब मैं किसका यूज करूंगा, अब भी मुझे सम इफ का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि पूरे अमाउंट में से, इस सारे अमाउंट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ वाइट हैट का टोटल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, इक्वल, फिर उसके बाद आप टाइप करोगे सम इफ, उसके बाद देन उसके बाद दे देना होगा आपको रेंज। रेंज मतलब कि जो व्हाइट हैट है वो कहां पर उपस्थित है, किस रेंज में, तो ये व्हाइट हैट इस रेंज में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब किसको आप निकालना चाहते हो, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा व्हाइट, क्या लिखना है मुझे, व्हाइट, व्हाइट हैट। ठीक है, हैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या, कॉमा, उसके बाद क्या देना है, सम रेंज, यानी सम किस में से निकालना चाहते हैं आप, इसमें से निकालना चाहते हैं सम, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, करेंगे एंटर, एम निकल के आ जाएगा। यानी ये व्हाइट हैट दो है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों का टोटल निकल के आया 320 और 410 कितना हुआ, 730, यानी ये निकल के आया अपना टोटल। ठीक है, इस प्रकार यूज किया जाता है सम इफ फॉर्मूला का। अब मैं जरा सा एक ट्रिक और बताता हूं इसी सम इफ फॉर्मूला में। अब सपोज दैट मुझे सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट किसका निकालना है, मुझे सपोज दैट टी शर्ट का निकालना है, सपोज मुझे किसका निकालना है, टोटल टी शर्ट का। अब टी शर्ट का निकालने के लिए देखो, टी शर्ट इसमें भी दिया है, टी शर्ट इसमें भी दिया है और टी शर्ट इसमें भी दिया है, लेकिन ये रेड टी शर्ट लाल है, ये ब्लू टी शर्ट लार्ज है और ये रेड टी शर्ट मीडियम है। ठीक है, मुझे इसका निकालना है। इसका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सम के बाद क्या करना होगा, सम इफ फॉर्मूला का यूज, सम इफ। उसके बाद सबसे पहले आपको रेंज देनी है, रेंज मींस दैट मींस रेंज ए, इसमें से टी शर्ट निकालना है। उसके बाद क्या लगाना है आपको, कॉमा, फिर लगाना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहीं पर आपको थोड़ी सी ट्रिकी यूज करनी है, क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको हैज का यूज करना है। हैज का यूज क्यों करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हैज यूज करने के बाद में फिर आपको टाइप करना है टी शर्ट, क्या का टाइप करनी है, टी शर्ट, क्यों, क्योंकि अपन टी शर्ट का टोटल निकाल रहे हैं ना, इसलिए टी शर्ट। उसके बाद फिर हैज का यूज करना है, फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। उसके बाद लगाना है आपको कॉमा, अब देनी है सम रेंज, सम रेंज मतलब किस में से आप सम करना चाहते थे, इस अमाउंट में से सम करना चाहते हैं। उसके बाद आप करोगे ब्रैकेट क्लोज। देखो, अब मैं आपको इस स्टार का मतलब बताता हूं कि यहां पर ई स्टार क्यों लगाया। देखो जरा, ये टी शर्ट, टी शर्ट अगर मैं इसमें स्टार यूज नहीं करूंगा टी शर्ट के आगे और पीछे, तो मुझे 0 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इस रेंज जो अपने अब हम लोगों ने जो रेंज दी है, इस रेंज में टी शर्ट नाम का एक अकेला वर्ड कोई सा नहीं है, तो आंसर 0 हुआ। देखो, ये रेड टी शर्ट है, ये ब्लू टी शर्ट है, ये रेड टी शर्ट मीडियम है, वो लार्ज है, यानी टी शर्ट अकेला कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने भी सेल इस रेंज में हो उसमें सिर्फ मुझे टी शर्ट मिल जाए, उसके साथ में कुछ भी लिखा हो और मैं उसका टोटल निकालना चाहता हूं, तो मुझे स्टार का यूज करना ही होगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने स्टार का यूज क्यों किया। ठीक है, अब मैं करूंगा एंटर और मुझे टोटल निकल के आएगा 1560, क्योंकि इसका टोटल आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा, तीनों का मिला के आएगा। आप देख सकते हो 500, 500 और 560, तो कितना हो गया, 1560। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं सीट पर, जे मेरा एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे निकालना है कि किसी स्पेशल पिन कोड की क्वांटिटी कितनी है। देखो, एक पिन कोड दिया है, एक रेंज मेरी ये कॉलम दिया है, एक क्या दिया है, प्रोडक्ट नेम मतलब माउस जो है। अब मुझे निकालना है कि भैया कि एक पर्टिकुलर पिन कोड, यानी पर्टिकुलर पिन कोड वाले एरिया के अंदर कितनी यूनिट मेरी बिकी है या फिर कितनी यूनिट मेरी खर्च हुई है। जैसे माउस की अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या 473551 में माउस की 8 यूनिट गई हैं, 551 में 4 यूनिट गई हैं, 551 में 6 यूनिट गई हैं, ये छोटा डाटा है इसलिए मैं इसे काउंट कर लूंगा। लेकिन सपोज दैट ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता, यानी बहुत बड़ा डाटा होता, तो क्या मैं ऐसे काउंट कर सकता था? तो अगर मुझे ऐसा काउंट करना है कि पर्टिकुलर
पिन कोड पर कितनी क्वांटिटी है, तो मैं यहां पर भी सम फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखो कैसे, अब मैं वो यूज नहीं कर रहा, टोटल नहीं लिख रहा, अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं सम इफ टाइप करूंगा। सम इफ टाइप करने के बाद में रेंज, रेंज मींस किस में से निकालना चाहते हैं हम, इसमें से देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं भाई हम, 473551, 473551 का हम टोटल निकालना चाहते हैं। फिर उसके बाद कॉमा। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपको कि आपने यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा भैया किसी नंबर के साथ नहीं लगता, ये टेक्स्ट के साथ लगता है, ठीक है। कॉमा, अब सम रेंज, सम रेंज मतलब यूनिट कहां से आप जोड़ना चाहते हो, तो यूनिट ये है मेरी, क्वांटिटी ये है, इनसे जोड़ना चाहता हूं। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 18। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि भैया देखो 51 ये है, 51 ये है, 51 ये है, तो आप देख सकते हो 8 4 12, 12 और 6 18, तो आंसर मेरा क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मुझे निकालना है, एक एग्जांपल और लेता हूं कि भैया मुझे ये बताइए कि जो आपकी जो यूनिट क्वांटिटी जो खपत हो रही है, उसमें माउस की सिर्फ कितनी है, माउस की कितनी है, समझ रहे हो। तो इसमें माउस 2 है, तो मैं हाल बता दूंगा कितनी है, 6 दूनी 12 और 2 14 है। लेकिन ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता और मुझे सिर्फ माउस की निकालना होती, तो तब भी मैं उसी सम इफ फॉर्मूले का यूज करता। कैसे करता, देखो सबसे पहले मैं लगाता इक्वल, फिर लगाता सम इफ, फिर उसके बाद देता मैं रेंज, रेंज मतलब मैंने इसमें से निकालना चाहता हूं, माउस कहां पर है, इसमें ही है माउस, ठीक है। कॉमा, अब मैं लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा और लिखूंगा क्या, माउस। मैंने माउस लिखा, ठीक है, फिर मैंने क्लोज कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये भैया टेक्स्ट है। उसके बाद मैं कॉमा का यूज करूंगा, उसके बाद रेंज, रेंज मतलब क्वांटिटी कहां पर मौजूद है, क्वांटिटी करूंगा, उसके बाद मैं लगा दूंगा ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा, तो मेरा देखो माउस का टोटल निकल के आएगा। माउस देखो 8 यहां था और माउस 6 यहां था, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, तो मेरा माउस का टोटल निकल के आया। ठीक है, ये यूज था किसका, सम इफ फॉर्मूले का। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ। इसी प्रकार की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा, एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स। यानी मैं अब भी क्या करने वाला हूं, एक्सेल के सभी फॉर्मूले कवर करूंगा, उसके बाद मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आने वाला हूं कि आप अपना ऑफिस का वर्क चुटकियों में करने लगोगे। यानी जो आप हार्ड वर्क करते हो उसे आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।